बद्री का आश्रम में भेज रहे हैं किसको? औधव को। कितने दूरदृष्टा है श्री कृष्ण। ये तो आप लोगों के संकल्प हैं और आग्रह, इसलिए मैं आपके बीच हूं। बाकी मैं तो अकेले में कई घंटे बिताता हूं। आज भी देखो 1 बजे के आसपास में यहां आया। मेरे कमरे में या किसी भी आश्रम में मेरे कमरे में मेरे लिए कोई टीवी बीवी नहीं है, न मैं पसंद करता हूं। कहीं नई जगह पर अनजाने लोग टीवी रख देते हैं तो मैंने टीवी चलाई हो ऐसा मुझे याद नहीं है। कभी कहीं 1 मिनट के लिए कुछ ऐसा कर दिया होगा, फिर बंद भी मैंने किया होगा, नहीं तो तुरंत किया होगा। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई टीवी चला के पिक्चर देखा अथवा कुछ गड़बड़ी या कुछ। हाँ, कोई ऐसा वो जमाने का जो जहां प्रचार को प्रचार होता है तो इलेक्ट्रॉप पे अभी दिखा देते कभी कभी, वो भी आधा मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट। मेरे इतने सारे सत्संग चलते हैं, मैंने सभी सत्संग मिलाकर 1 घंटा भी नहीं देखे होंगे। और कई लोगों के सत्संग चलते हैं। जब मेरा अपने दिल का दिलवर साथ में है तो क्या भाषण खोरी सुनना। दुनिया में क्या चल रहा है, कितना भरोगे दुनिया को। जनरल नॉलेज जरूरी है। सारे नॉलेजों का मूल में आ जाओ, फिर देखा जाएगा। भूली जवाती छो भले लाखों किताबों सामटी। लाखों किताबें भले हम भूल जाएं, लाखों स्मृतियां भले रसातल में चली जाए, एक परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का ज्ञान पर्याप्त है। क्या वो पूर्ण नहीं है क्या? सुदर्शन चक्रवर्ती जी बड़े प्रसिद्ध वक्ता हो गए और अच्छे उनके लेख आते थे। भोजू स्लेट उनके पास एक किसान आया कि मुझे आप अलग से थोड़ा टाइम दीजिए। अलग से टाइम दिया। उस किसान ने कहा, बाबा मैं यहाँ का उत्तर प्रदेश का फलाने गांव का जिम्मेदार हूं, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ हूं। मुझे गीता पढ़ने की इच्छा हुई। किसी संत ने कहा गीता के श्लोकों पर उंगली घुमाता जा, और भगवान पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहा और भगवान बता रहे। तो ये ऊपर आए ना ऐसा, अर्जुन उवाच कृष्ण उवाच, उवाच माना बोले। ऐसा दिखे तो समझ लेना कि भगवान बोल रहे, अब अर्जुन बोल रहे। बाबा मैं जानूंगा ही नहीं, तो मैं तो उल्टी गीता पकड़ी। मेरे को पता ही नहीं कि उल्टे अक्षर क्या होते, सीधे क्या होते। ऐसा अनपढ़ ठाठ था एकदम। अनपढ़ जाट ने एकदम जाट से भी ठाठ। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की सीधी मूर्ति देखे तो अक्षर ऐसे सीधे, और श्री कृष्ण के चरण ऊपर देखे और सिर नीचे देखे तो समझ लेना वो अक्षर उल्टे हैं। इतना तो समझोगे? बोले समझूंगा। जैसे ये फोटो है, पुस्तक पर फोटो है, तो अब ये सीधा फोटो है ना, तो जरूर पढ़ोगे सीधे अक्षर, और फोटो उल्टा किया तो समझ लेना उल्टे अक्षर। वो तो देखेंगे ना, श्री कृष्ण के चरण ऊपर है तो उल्टे अक्षर, श्री कृष्ण के चरण नीचे हैं तो सीधे अक्षर। मैंने गीता पर उंगलियां लगाई। पढ़ना बदला, हर लाइन पे उंगली घुमाऊं। बाबा जी ऐसा करते करते मुझे बोलने लग गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, कोई भूत बोलता है या क्या बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं किसके आगे बोलूं। आप मेरे को जरा सुनिए। सुदर्शन चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने बोला अच्छा भाई कर, तो उसने तो उठाई वो गीता
और चालू कर दिया। अभी तो पहले बोलता था, बोलना चालू कर दिया। अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यास्य सन्यासी च योगी च न वैराग्ये चाक्रिया यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़ सतस्य क्षमा कारणमुच्यते। अरे भाई, हम तो इतना स्पष्ट नहीं उच्चारण करते, तेरे को किसने सिखाया? बोले बाबा, कालो अक्षर भैंस बराबर में, तो बस संत ने कहा है मान लियो। ऊ करते करते सब खुल गया। तो भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान की गीता भी देखो, वाले को भी विद्वान बना देती। कैसा है इस गीता का प्रभाव? तो आपको अगर बकबक करना भी है तो गीता लेके बैठ जाओ। सरला से बकबक करने की। चार महीने अकेले बैठे और निंदा न करे, संभव ही नहीं है। चार मिले चोटियां, कुटे किसी की रोटियां। अप्रैल फूल मनाने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, और जो बड़े में बड़ा झूठ बोलेगा उसको सिल्वर का कप रखा भी दिया जाएगा। किसी ने कुछ बंडल, किसी ने कुछ बंडल मारे। अभी कोई फर्स्ट नंबर नहीं आ रहा है, किसी को 50%, किसी को 40% मार्क। हाँ जी, कोई बोले झूठ, किसी ने कुछ झूठ बोली, किसी ने कुछ। एक नेता आया, बोले क्या झूठ बोलने के लिए इतना मेहनत करते हो? मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूं, 2 बार तो मैं मंत्री बना, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, और आप झूठ बोलने के लिए इतनी मेहनत करते। बोले नेता, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। चुनाव लड़े, 2 बार मंत्री बने, और कसम खाई कि मैं बिना राग द्वेष के निर्णय करूंगा, और अपने चमचों का तो घर भर दिए होंगे। फिर दूसरा जोक्स भी है कि ऐसा ही कहीं फंक्शन हुआ और एक आदमी पहुंचा, अरे बोले झूठ बोलने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बगीचा था म्यूनसिपालिटी का, वहां 4 मैया बैठी थी बांकड़े पे, और आधा घंटे बैठी हुई, आपस में बात नहीं किया। बोले इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। 4 मैया आपस में बैठे और बात न करे, आधा घंटा बैठी रहे बगीचे में अकेले, और आपस में बात न करे, हो सकता होगा? दर्शन करने गए तो क्या टिकटिकी लगा के समाधि लग गई? क्या सर लगी? बोलिए तो किसी की निंदा स्तुति हुई होगी, इससे पुण्य नाश हुआ, इसीलिए तभी नाक कट रही है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ये बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन करते फिर वही है, चमचागिरी और निंदा। जाएंगे तो चमचागिरी करेंगे और किसी की कटी पिटी सुनाएंगे। 2 काम होगा। चमचागिरी जिसकी करोगे उसके भी पुण्य नष्ट होंगे, और तुम्हारा आत्मवैभव नष्ट होता है, और निंदा से भी तुम्हारा प्रभाव और पुण्य नाश होता है। इसीलिए अभी नाक कटाई हो रही है। चावल की खेती होती है ना, तब चावल की कटाई किसी दे तो फिर कब सुधरेंगे? ऐसे तो चिड़ियां भी बकती रहती है, बकरियां भी बकती रहती है, मैं करती रहती।
सिंधी जगत में कहावत है, सिज लथो सांझी थी, सूर्य अस्त हुआ, संध्या हो रही, पक्षियों ने हराया पख, पक्षियों ने पंख चलाए अपने अपने घोंसले की तरफ। किन मेरा माणक मोती, किसी ने माणक मोती संजोए, किसी ने लाखों रुपए संजोए। प्रभु तेरी प्रीति के पंख देना कि मैं तो तेरे निकट हो जाऊंगा। बस तेरी भक्ति और तेरे ज्ञान के, तेरे अनुष्ठान और प्रीति के पंख दे बस। अब सुरेश वापस सुनाएंगे, जोगी रे क्या जादू है तेरी डांट में। प्यार में तो बताया, लेकिन अब डांट में भी बोलेंगे। वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं पहले सुनाओ। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। हे राम जी, तुम आत्मवेत्ता बनो, अपने स्वरूप का अभ्यास करो, वासना को त्याग कर केवल आत्मा की भावना करो। जिसके हृदय में जगत की वासना है, वह यदि बड़ी प्रभुता से संयुक्त देख पड़े तो भी दरिद्र और दुख का भागी है। जिसकी वासना नष्ट हुई है, वह यदि प्रभुता से रहित देख पड़े तो भी बड़ा प्रभुता संपन्न और ऐश्वर्यशाली है। जो वासना से मुक्त है वही मुक्त है, और वासना से बंधा हुआ बंधन में पड़ा है। यदि सर्व शास्त्रों का वेत्ता भी हो और सर्व धर्मों से पूर्ण हो, तो भी यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ तो बंधन में बंधा ही है। जिसके हृदय में वासना का बीज है, वह बाहरी नजर नहीं आता तो भी बहुत फैल जाता है। उसको छोरे को बुलाओ।
पंख टूटे हुए हैं वे संसार समुद्र में गोते खाते हैं। आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। संसार का बीज अहंता ही है। अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यही है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करे। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। हे राम जी, संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला है और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। हे राम जी, जैसे आकाश में नीलापन नहीं है, जैसे मरुस्थल में नदी नहीं है, वैसे इस जगत को भी जानो। इसमें अहम का उठना ही दुख और सभी दुखों का कारण है। जब तक वासना होती है तब तक बंधन है और जब वासना निवृत्त हो तभी कल्याण होता है। यह संसार ऐसा है जैसे समुद्र में पानी का भंवर। इसमें प्रीति करना अज्ञान है। हे राम जी, कोई ऐसे हैं कि बाहर से शांत रूप दिखते हैं पर उनके हृदय में क्षोभ होता है, और कोई पुरुष ऐसे हैं कि हृदय से शीतल हैं और बाहर से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। पर जिनके दोनों भाव मिट जाते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। उनके भीतर और बाहर एकता होती है। जैसे समुद्र में घट भर के रखिए तो उसके भीतर बाहर जल ही जल होता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्मा को वास्तविक रूप में ज्यों का त्यों जाना है, उसको भय, शोक और मोह नहीं होता। वह केवल स्वच्छ रूप शांत आत्मा में स्थित है। हे राम जी, भय तब होता है जब दूसरा भासित हो। जीव का उदय ज्ञान रूप है। यदि दृश्य की ओर लगता है तो वही हो जाता है, और यदि सत की ओर लगता है तो सत रूप हो जाता है। हे राम जी, जिसने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उसने करने योग्य कुछ भी नहीं किया। जो पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं हुए, वे संसार मार्ग की ओर दृढ़ हुए हैं, उनका जीना वृथा है। 12 लोग जीते जी मरे हुए हैं। अंगद ने बताया, हनुमान के मित्र अंगद थे ना, गए रावण की सभा में, टकुर 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 देखने लगे रावण को, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। ऐसे देखे कि रावण को हंसी आ गई कि अरे क्या देखता है अंगद। बोले मुझे संशोधन करना है आपको देखकर। क्या संशोधन करना है? बोले हनुमान ने कहा था
कि 10 सिर और 20 आंख वाला एक अंधा रहता है लंका में, लेकिन मुझे कुछ और ही दिखता है। तो देखा कि कुछ ये मेरे हनुमान ने तो नेगेटिव बोल दिया, कुछ पॉजिटिव बोलेगा। बोले तुम्हें क्या दिखता है? बोले आप 10 सिर और 20 आंख वाले अंधे हैं, ये बात मुझे नहीं समझ में आती। 10 शीश और 20 नैना और 10 शीश 20 काना, अंधे भी हो बहरे भी हो। उन्होंने खाली अंध कहा था, अब मैं कहता हूं बधिर भी हो तुम। शिव जी का सत्संग सुना लेकिन कोई बात व्यवहार में नहीं लाए, बहरे भी हो। मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तो राम जी का दास हूं। स्वामी स्वामी में युद्ध होती है, दास को दंड देना क्या बुद्धिमानी है। फिर भी अगर है तुम्हारे में दम तो मैं पैर यहां रखता हूं, मेरा पैर उठा के दिखाओ। तो मैंने मेरी माता सीता जी हार ली। लो सीता जी की, सीता जी को दांव पे लगाने की कैसी गुरु भक्ति हिम्मत है। भगवान रामचंद्र ने अर्धांगिनी सीता जी हारी, मैंने मेरी मां सती सीता हारी। उठाया तो उठा नहीं। बोले देखो तुम अंधे भी हो बहरे भी हो, तुमको तो पता है सीता जी मेरे पास है, फिर हार जीत का सवाल ही नहीं था। गद्दी छोड़ के यहां तक नाक कटवाने की क्या जरूरत थी? सत्संग सुना होता, अमल में लाए होते तो अभी नाक क्यों कटवाते? सीता जी जब तुम्हारे पोजीशन में है तो सीता मैंने हारी, माता जी मैंने हारी। मेरी बात तो तुम बहरे भी हो, नहीं समझ पाए। और ऐसे तुम्हारे जैसे 12 प्रकार के लोग होते हैं। जो मांसाहारी है वो जीते जी मरा हुआ है, और जो सत्संग सुनकर भी सत्संग के वचनों को अमल में नहीं लाता और बकबक करता है या करवाता है, सुनता है और सुनाता है, वो भी जीते जी मरा हुआ है। और 12 बातों में से एक भी बात ऐसी नहीं है कि जिसका संयम करने से हमारा फायदा ना हो। 12 ही बातें शास्त्रों की बताई अंगद ने, लेकिन रावण ने अंगद की बात पर ध्यान दिया होता तो सुधर जाता, नहीं सुधरा तो आखिर पश्चाताप के मत मरा। अब अंगद तो राम जी का सेवक था। अंगद की बातें अपनी पर्सनल नहीं थी, शास्त्र की बातें थी। ऐसी मैं भी जो बोल रहा हूं मेरी अपनी अलग से कोई नई बात नहीं है, शास्त्र की बात बोल रहा हूं। अगर बकबक सुनने वाले और बकबक करने वाले इस बात को सकारात्मक ले तो उनका भला हो जाएगा, उल्टा सोचेंगे तो अशांति होगी, निद्रा बिगड़ेगी, फिर बीमारी चालू हो जाएंगी, खिन्नता चालू हो जाएंगी, नहीं होगी। उल्टा लेने से बीमारियां होती कि नहीं होती? तो आप सीधा अर्थ लीजिए, उल्टा लोगे तो बीमारी आ जाएगी। फिर वापस 12 बातों का सीधा अर्थ ले लो तो जन्म मरण की बीमारियां मिट जाती। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक आपको संभल के समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय का दुरुपयोग करता है समय उसे बर्बाद करके फेंक देता है। जो पद का दुरुपयोग करता है पद उसको चित्त कर देता है। जो सुख सुविधा ध्यान भजन के माहौल का फायदा नहीं उठाता तो माहौल उसे धकेल देता है, नीचे गिरा देता है। फिर मैं घर जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, फिर बोले मैं ये करूं, मैं वो करूं, फिर रोते रोते एसिड पी लेते। पहले कैसी जिंदगी थी, अब मैं क्या कर रहा हूं। बापू ने समझाया, मैंने माना नहीं, और एसिड पी के मर गए। बाद में खबर आई। तो जो पद मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए, जो समय मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए।
जो सीख मिलती है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उल्टा नहीं लेना चाहिए। हाँ, वापस कुछ तो चलो जट। अंगद ने रावण को आगाह किया कि रावण, जो मांसाहारी और शराबी है वो जीते जी मरा है, और जो काम के अधीन होकर न देखे अमावस्या, न देखे पूर्णिमा, न देखे एकादशी और न देखे जन्माष्टमी, न देखे पत्नी का स्वास्थ्य, न देखे अपना भविष्य, और वेश बदल के भी पर स्त्री का अपहरण करे, वो भी जीते जी मरा है। उसमें तेरा नंबर है, तेरा नंबर मैंने मिला है। अंगद ने कहा होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। जिसके पास धन है लेकिन अवसर पड़ने पर दान पुण्य नहीं करता, जरूरतमंदों को अथवा धर्म के जगह पर उस धन का सदुपयोग नहीं करता, और प्रोग्रेस करके छोड़ के मर जाता है, वो जीते जी मरा हुआ है। रावण, तुम ध्यान से सुनो। चौथा वे व्यक्ति है विमूढ़, जो ठीक तरह से मूर्खता की पराकाष्ठा पे है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, अपने हितैषी की बात को भी उल्टा ले ले। गुरु ने कहा, माता पिता ने कहा, संत ने कहा हमारी भलाई के लिए, लेकिन हम सोचे कि देखो हमारी इज्जत गई, हमारे ऐसा हुआ, हमारा ऐसा हुआ, हमारा ये हुआ। तो ये विमूढ़ व्यक्ति भी जीते जी मरे हुए हैं। पांचवा वो व्यक्ति जीते जी मरा है जो अति दरिद्र है और फिर भी दरिद्रता मिटाने का उद्योग नहीं करता। एक तो धन अन्न की दरिद्रता होती है, दूसरी भाव की दरिद्रता होती है, तीसरी ज्ञान की दरिद्रता होती है। सत्संग से ज्ञान की और भाव की दरिद्रता मिटती है, और सत्संग से अन्न धन की भी दरिद्रता मिट सकती है। लेकिन जो दरिद्र है और सत्संग में नहीं जाता और दरिद्रता नहीं मिटाता, वो भी जीते जी मरा हुआ है। रावण, छठा वो व्यक्ति मरा हुआ है जो अति वृद्ध है फिर भी चस्का नहीं छोड़ता। पत्नी भी साथ हो, चस्का भी साथ हो, पति भी साथ हो, विकार भी साथ हो, वो वृद्ध जीते जी बिल्कुल मरा हुआ है। बुढ़ापे में संयम करना चाहिए, खाने का, पति पत्नी के सानिध्य का। सातवां वह व्यक्ति जीते जी मरा समझो जो सदा रोगग्रस्त है, मैं बीमार हूं और कहराता रहता है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, ऐसी गांठ जिसने बांध ली वो समझो मरा हुआ ही है। आठवां वह व्यक्ति भी मृतक मानिए रावण, जो क्रोध में अपना हृदय तपाता है और दूसरे का हानि कर देता है। अपना हृदय शीतल रखकर गर्जना करके दूसरे का भला करे वो तो महापुरुष है, लेकिन क्रुद्ध होकर अपनी और दूसरे की जो तबाही करता है उसको भी मरा हुआ समझो। हे लंकेश, नौवां व्यक्ति वह विमुक्त, वह मृतक है जो सर्वाधीश सर्वेश्वर सब में बसे हुए वासुदेव की अवहेलना करके अपनी छोटी मोटी योग्यताओं को सर्वोपरि मानता है। मेरी लंका है, मेरा धन है, मेरी डिग्रियां हैं, मेरा सत्ता है,
मेरा मकान है। अरे तू पानी की बूंद था बुद्धू, मां का खून पीकर तो शरीर बना है। और मैं फलाना हूं, मैं ढींगना हूं, जो अपनी मैं की हेकड़ी करता है ना, वो भी जीते जी मरा है। और 10वां वह व्यक्ति भी मरा हुआ है लंकेश, जो श्रुति और संत, श्रुति माना उपनिषद, वेद और संत के सिद्धांत और बात को सुनता नहीं, मानता नहीं, अपितु अपना ही चलाता है, वो व्यक्ति भी मृतक ही जानो। और 11वां वो व्यक्ति भी मरा हुआ है, जिसका तन दुर्बल है, और देह की हवस है, शरीर में तो दम नहीं है, पचाने का दम नहीं हो, खा लिया ठांस के, और भी शरीर में ऊर्जा नहीं है, लेकिन पत्नी के बिना, पति के बिना, ऐसे बिना ही और नहीं तो एक पलंग पे तो रहो, वो भी मुर्दा ही है। उम्र हो गई तो अलग पलग करो, चिपक के बर्बादी को मत बुलाओ, जल्दी बुढ़ापे को मत बुलाओ। 50 साल के बाद एक दूसरे के स्पर्श से जो आराम करना चाहते हैं, उन्हीं को भी समझो कि मुर्दे हैं, मुर्दे। तेरे बिना मेरे को आराम नहीं आएगा, मेरे बिना मुर्दे मुर्दे। मरने वाले शरीर के बिना आराम नहीं आ रहा तो आराम हराम है ना, मुर्दा ही तो है। और 12वां व्यक्ति वो मृतक समझो जो दूसरों की निंदा में रसवान है, क्योंकि निंदा सुनने से शरीर में हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं। वो भी मौत के नजीक जा रहा है, उसको भी मृतक समझो। और 13वां वह मृतक समझो रावण, जो अंधखानी है। एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बस मैं तो ये करूंगा, मैं सीता जी लाया हूं तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे जूते पड़े, चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे लंका जल जाए, लेकिन तमाशा फिर भी देखेंगे। ऐसा तुम्हारे जैसे अंधों की भी कमी नहीं है। अच्छा रावण, समझ सके तो समझना, मैं तो ये गया। जय श्री राम। रावण देखता गया कि अरे अंतर्धान भी हो गया। मैं अंतर्धान हुआ तो सीता चुराया, लेकिन ये अंतर्धान हुआ तो सीता जी चुराने में क्या हानि है, ये सब सुना के गया है। लेकिन क्या करे, तामस देह जामे प्रीति न होगी। हम राक्षस लोग हैं, तामसी है, प्रीति नहीं होगी, इसलिए श्री राम से द्वेष करूं ताकि राक्षस रावण का चिंतन करते करते मरेंगे तो सदगति होगी। बुद्धिमान रावण को मैं शाबाश देता हूं, समय तो बर्बाद नहीं किया उसने, रास्ता गलत पकड़ा, लेकिन उद्देश्य उसका ऊंचा था। मुझे रावण के प्रति नफरत नहीं है, मुझे आतंकवादियों के प्रति नफरत नहीं है। सबके मूल में तो सच्चिदानंद परमात्मा है, तो जो बकबक करते सुनते उनके लिए काय को नफरत करूंगा। तरस आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय।
शोर मत करो, मधुरता में चुप हो जाओ, काय को जोर से चिल्लाते हो। ओम आनंद देवाय, माधुर्य देवाय। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम। जीप तालू में लगा दो, जो सुना है उसे अपना बना लो। शांति, प्रीति, माधुर्य। मारा वालुड़ा ओम। ओम ओम गुरु जी ओम। ओम ओम प्यारे जी ओम। ओम ओम मेरे जी ओम। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। यह है आंख वाले महापुरुष की बात। कितनी सारी योग्यता है। काशी नरेश सेवा में है, झाड़ू बुहारी और भोजन बनाता है। ऐसे महापुरुष कबीर जी कहते, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। गले नाम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। तू करे तो बावरा, पूछड़ी हलानू। हुड़दुत करे तो हटी जाऊं। जो देवे सो खाऊं, जित खींचे चला जाऊं। जो तेरी मर्जी प्रभु, ये कर दे वो कर दे। बच्चे का किस में हित है, वो बच्चे को इतना पता नहीं जितना मां को है। ऐसे जीवात्मा का किस में भला है, हमें पता नहीं प्रभु, तुझे पता है। तू ही तो लाया सत्संग में, अब पूरी संत के हृदय के द्वारा छलकता है हम पर। मारा वालुड़ा ओम ओम। मारा आत्मदेव ओम ओम। ऐसी रोकिए कि 8 रोकिए, पण छेवटे तो रोकायला અહીંયા જ રહેશે। મારી સાથે તો તારી ભક્તિ અને ભક્તિ જ રહેશે। મારા વાલુડા કરેલું સત્કર્મ મારી સાથે ચાલશે મારા પ્રભુજી। ओम ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम ओम आनंददाताय नमः। ओम ओम प्रीतिदाताय नमः। ओम ओम परमात्मा ने नमः। બોલાવા પડશે કાન ખેંચવા માટે। ओम आनंद, ओम माधुर्य। रूपम मधुरम,
મધુશરતી સિંધવે, ખારા સિંધુમાં તારી મધુર લહેરીઓ આહલાદ આપે. ખારા સમુદ્રથી મધુર ગંગા પ્રગટે, યમુના પ્રગટે, મધુર મેઘ પ્રગટે, સ્વાતિ નક્ષત્રની બૂંદથી મોતી પ્રગટે. હે મધુમય પ્રભુ, રૂપમ મધુરમ, આ તારું જગત व्यापक रूप છે. तेरा साकार रूप जगत है और तेरा निराकार रूप जगत का दृष्टा है. तू अंतरात्मा देव है. आत्मा का निराकार रूप शांत है लेकिन साकार रूप स्वप्न है. ऐसे परमात्मा का साकार रूप ये संसार स्वप्न है, लेकिन स्वप्न है तो मेरे प्रभु का अपना है. बचपन स्वप्न बीत गया, प्रभु जी मेरा अपना व्यों का त्यों रहा. जवानी स्वप्न बीत गया, लेकिन इसको जानने वाला अपना जो का त्यों रहा. डेलीगेट होके जाएंगे, ये स्वप्न बीत गया, अब भी वापस जा रहे, ये स्वप्न आ रहा है, लेकिन इन दोनों को देखने वाला तो जो का त्यों. हे प्रभु आनंददाता, रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, दृश्यम मधुरम, प्रेरणा मधुरम, शांति मधुरम, दांति मधुरम, संयम मधुरम, सहजता मधुरम, सरलता मधुरम, साजम मधुरम, गाजम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम. भीतर ही भीतर हंसते जाओ, विश्रांति पाते जाओ. ओंकार मंत्र बोलो. गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग. शांति से 2 मिनट करना है बस.
आनंद बरसता जाएगा। अब कंठ से भी नहीं करेंगे, होठों से भी नहीं करेंगे, केवल हृदय पूर्वक ओम ओम आनंद ओम ओम शांति। भीतर ही भीतर विश्रांति पाते जाएंगे। धूप वाले धूप करें, मंत्र वाले मंत्र धूप करें। मंत्र धूप आनंद शांति, उस मधुमय ज्ञान स्वरूप में से रस, सुगंध, नाद क्या क्या प्रकट होता है। ये अंतरात्मा परमात्मा की उपासना है, सीधा रंग लग जाए। इससे बुद्धि योग, भक्ति योग, विश्रांति योग सारे संबंध जुड़े हुए। डूबते जाओ, शाबाश है। आराम से, जल्दी नहीं, खूब शांति से। बीच बीच में दीर्घ प्रणव करा दूंगा, खूब प्यार से करेंगे। फदिया फदिया पंखे के नीचे करो फदिया वाला। हरि ओम। फदियो
हड़ीकाट बधे पद्या हड़ीकाट बधे हड़ीकाट बधे धूप मंत्र चारों तरफ होठ बंद करके मंत्र करो, होठ बंद करके मंत्र ओम धूप मंत्र होठ मंत्र बंद चारों तरफ धूप मंत्र। एक जगह रुकना खड़ा रहना मूर्खता है पीले वालों को। चलते जाएं, धूप वाले रुके कहीं नहीं। जल्दी चलते जाएं, जल्दी। जल्दी चलते जाए, क्यों समझ में नहीं आती बात। आनंद माधुर्य। हरि लंबा श्वास लेकर 2 बार रोज ऐसा करना चाहिए। लंबा श्वास लो, लो 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 जितना ले सकते, और लो थोड़ा, और थोड़ा। पेट को अंदर खींच लो, नाभि के नीचे हिस्से को सकोड़ लो, मुंह बंद। पेट अंदर कर दिया, उड़न बंद। ठोड़ी को छाती की तरफ दबा दिया, नहीं, नो, झुकाना नहीं है, कंठ को दबाना है, सिर झुकाना नहीं है। स्मृति योग जागृत होगा।
3% जप, 2% ध्यान, साक्षात्कार। चौथा कठिन चलना सरल कर दी रहा है। एक बार क्या ऐसा दूसरी बार करो, बस 2 बार रोज करना। अमेरिका में भी 2 बार 3 बार बहुत है। ઊંડો શ્વાસ, હજી ઊંડો, હાથના આંગળા મિલાઈ દેવાના, हाथ की उंगलियां मिला दो आमने सामने, आंगड़ा मिलाई देवाना। बस हो गया। 45 વર્ષથી ઉંમર વધી હોય તો હાથના આંગળા આમ મિલાઈ દેવાના, બોલ્યું આમ કરવાનું। હા, એનાથી ગડપણ सीनियर सिटीजनशिप जल्दी नहीं आवे। 2-5 मिनट दररोज આવી રીતે બેસવાનું ગમે ત્યાં, तो जो ऊर्जा जो निकलती है ना बुढ़ापा लाने वाली, वो इधर रहेगी, सर्कल बन जाएगा, नाड़ियों में दुर्बलता नहीं आएगी। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, सफल होई सब काम, हरि शांति। भीतर ही भीतर प्रसन्न होते जाओ, हंसता जाओ। आनंददाता, ज्ञान स्वरूपा, गुरु रूपा, चैतन्य रूपा, ओम आनंद, ओम माधुर्य। भीतर ही भीतर शांति, हंसी आएगी, माधुर्य आएगा। ये पागलों की महफिल है। गल को पा लिया प्रभु रस कैसे जगाया जाता है। हे गुरु कृपा, तुम मेरा हृदय छोड़कर कहीं न जाएगी। संसार भक्ति में नहीं सीखना, गुरु प्रसादी के दरिया में तैरना है। आनंद आनंद, जो લીધો संसार तो फसावा वालों છે, પણ ગુરુ તો રસ, પ્રભુ રસ દેવા વાળા, તારવા વાળા છે। મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે ગુરુજી, ભવસાગર થી તારું હો ગુરુ, મારી નાવડી તારણહાર મારો ગુરુ છે। આનંદ,
माधुर्य, शांति, विश्रांति योग, भक्ति रस, ज्ञान रस, उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो गुरु जी का रंग कैसा चढ़ता है, भक्तों का बेड़ा तरता 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 है। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे डांट में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे कौन में। वापस दियो। हरिओ वापस 5 कलाक ध्यान में 1 बजे आए थे, 6 बज गए, छक्का ही छक्का। भगवान शिव कहते हैं पार्वती ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो शरीर नहाता है, ध्यान में हम स्वयं आनंद में नहाते हैं। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, यज्ञ में तो वस्तु स्वाहा होती है, ज्ञान ध्यान में तो अपना अहम स्वाहा हो जाता है। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, पार्वती इसलिए आदर सहित ध्यान करना चाहिए। गांधी जी को किसी वकील ने कहा कि आप रोज जप करते ध्यान करते कितना समय लगाते? बोले 2 घंटे। बोले 2 घंटे आप वकीलात करें तो कितने हजारों रुपए ज्यादा कमा सकते हैं? तो गांधी जी ने पलटवार करते हुए पूछा कि तुम भोजन करते हो कितने टाइम? बोले सुबह, दोपहर, शाम, कुल मिला के कितना समय लगाते? बोले 1.5 घंटा। बोले 1.5 घंटा उतना वकीलात में लगाते तो कितने पैसे कमाते, और पैसे भी बच जाते खाना खाने में। बोले खाए बिना मैं कमाऊंगा कैसे? बोले इसे ध्यान के बिना मुझे आध्यात्मिक कमाई होगी कैसे? अंग्रेजों को भगाऊंगा कैसे? ध्यान की शक्ति से होता है। 2 કલાક હું બગાડતો નથી, તું 1.5 કલાક બગાડે છે, ખાઈને બધું કાઢી આવે। હું તો 2 કલાક ધ્યાનમાં વિતાવું છું ને, એ મારી ખરી કમાણી છે। अंग्रेज भारत छोड़ो, देखना भारत से भागेंगे अंग्रेज, और भागे। हरिओ ऐसी होय के साइट हो, पण आप मुआ बिना स्वर्गे ना जवाय। आपनी देख रहे हो ने આપણે અહીંયા સેટ થતા હોય તો જ લગાવવા પડે, નહીં તો ગયા। ત્યાંથી અહીંયા આવીએ તો જ વ્યવસ્થા, નહીં તો પસ્તાવો થાય। ગાજા વાજાને વાંદરા ભાષણ આપતા શું વાર લાગે? પરસેવો પાડ્યો એને ખબર હોય। हरिओ धीरज, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। भीतर ही भीतर प्रसन्न होते जाइए, हंसते जाइए, विश्रांति पाते जाइए। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो बापू के पैरों का बेड़ा तरता। હું કરું, આમ કરું, તેમ કરું, મદદ કરું, શું કરું? जो प्रभु करावे वही करो, बाकी तो मनमुक्ता से कर करके बंदरा बनना, माकड़ा थवाना, तालिया थवाना, बधाई ताल आई गई। जिसके लिए जन्म मिला है वही कर लो, बस हो गया।
बीटेक कर लूं, ऐ कर लूं, कैसा जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमें प्रभु रस लेना सिखाया। गुरु वालुड़ाओ हैप्पी बर्थडे, रियल बर्थडे। खूब हंसते जाओ भीतर ही भीतर। यह है आनंद। ओम ओम आनंद। ओम ओम माधुर्य। ओम ओम गुरु जी। ओम
आरती का समय हुआ है, आरती कर लो। और जो लाइन में लगे हैं 6 दिन में एक बार लाइन में लग सकते, 8 दिन में, साल में 1 बार 2 बार लाइन में लगना चाहिए। जो हर समय लाइन में लगते हैं वो समय बर्बाद करने का बोझा न उठाएं। अभी आरती होने दो। जोगी रे पहले गाओ, पहले जोगी रे। सब कुछ देते जोगी फिर भी हमसे कुछ नहीं चाहे। सब कुछ देते जोगी फिर भी हमसे कुछ नहीं चाहे। जिन पे चलना था बड़ा मुश्किल महका दी वो राह। जिन पे चलना था बड़ा मुश्किल महका दी वो राह। जिन पे चलना था बड़ा मुश्किल महका दी वो राह। जिन पे चलना था बड़ा मुश्किल महका दी वो राह। ओए होए जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि। मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी। उस घर में दुख कभी न आए ना हो कोई परेशानी। उस घर में दुख कभी न आए ना हो कोई परेशानी। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। भव्य निराली अद्भुत लगती हमको है वो घड़ियाँ। भव्य निराली अद्भुत लगती हमको है वो घड़ियाँ। जोगी सामने जब होते जीवन के पल वही बढ़िया। जोगी सामने होते जब जीवन के पल वही बढ़िया। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। तेरे द्वार पे भक्त जो आए, तेरे द्वार पे भक्त जो आए, दुख और चिंता मिट जाए। दुख और चिंता मिट जाए। भव से वो तर जाए ओ जोगी। भव से वो तर जाए ओ जोगी। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बंटती। खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बंटती। दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती। दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती।
ज्योत से ज्योत जलाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर पीर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज निज पावन साओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर पीर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हम बालक के द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्शन दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से जलाओ, मेरा अंतर पीर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा